हेलो एवरीवन। हम अपना जो पहला लॉन्ग है यूनिट 2 का, जिसमें विशिष्ट बालक या फिर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक या विभिन्न आवश्यकता, क्वेश्चन का मतलब वही है, चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, वही लिखा हुआ है ना, जिनकी आवश्यकताएं डिफरेंट हो, ऐसे बालकों के बारे में जो लॉन्ग है कि उनकी पहचान क्या, विशेषता क्या, उनकी समस्याएं क्या, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से था। अब इसका सलूशन है कि विशिष्ट बालक वो बालक हैं, कुछ लोगों ने इनको निपुण या प्रतिभावान बालक माना है कि जो स्पेशल, उनमें करेक्टर ऐसे होते हैं कि जो सामान्य से अच्छा स्तर का प्रदर्शन क्लास में करते हैं, ऐसे बालक को उन्होंने निपुण बालक या विशिष्ट बालक माना है। कुछ लोगों ने दुर्लभ गुणों से युक्त बालक जो है उनको विशिष्ट बालक में रखा है। अब दुर्लभ गुण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दोनों का मतलब हो गया कि उनमें पॉजिटिव भी अच्छे लक्षण हो सकते हैं और वो सामान्य स्तर से निचले भी लक्षण रखते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनमें शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी होती हैं। तो शारीरिक है तो हो सकता है शरीर में कोई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो, कभी कभार जैसे कोई पागल होता है उससे कहते हैं लोग बच के रहना, तो मतलब उसमें बहुत कभी कभार कोई ताकत वाला पागल देखा गया है। ऐसा मेरे इधर भी एक था, तो मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो और मानसिक बुद्धि, शारीरिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर हो सकता है लेकिन कभी कभार दिमाग में बहुत अच्छा वो प्रदर्शन कर रहा है। इंद्रियों के लेकर के भी हो सकता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि पैसे का सिक्का टच करके ही बता देते, बेशक वो अंधे हों, कि वो कितने रुपए का मतलब सिक्का है। तो ऐसे लोगों की मतलब अनोखी क्षमताएं हो गई। कुछ लोग मोबाइल का कीवर्ड की आवाज़ सुन के ही बता देते हैं, तो सुन करके वैसे बता देते हैं, जैसे कई रियलिटी शो में देखा होगा कि कौन सी बटन आपने प्रेस करी है। तो ऐसी मतलब जिनके पास असाधारण प्रतिभा होती है, तो ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक बोला गया है। अब इनकी विशेषताएं या पहचान, अब इनके लक्षण जो गुण स्वरूप में भिन्न होते हैं। समान बालक के जो लक्षण हैं उनसे इनके लक्षण, गुण या स्वरूप है ना, इनमें ये भिन्न है। स्मरण शक्ति इनकी अधिक है। शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक या सामाजिक आधार से ये सबसे भिन्न पाए जाते हैं। ये सारी हेडिंग है, आप इनको बढ़ा के लिख सकते हो। जो सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों में पूर्णतया लाभान्वित ना हो सकता है कि जैसे कि अब ये जो विशिष्ट बालक में हो सकता है फिजिकली हैंडीकैप आपने रख दिया हो, ऐसा बालक हो, तो वो सामान पूरी तरह से उनके साथ नहीं दौड़ भाग के कार्यक्रम में भाग ले सकता है। ऐसा काम जो कि मतलब किसी ऊंचाई पर रखा है तो फिजिकली हैंडीकैप उसको नहीं कर सकता है। जैसे जंप में कोई काम करना है या कोई सुन ही नहीं पा रहा है, तो आप उसको बेशक कोई ऐसा मतलब टोन सुनाओ तो गाने का नाम नहीं बता सकता। तो ऐसे कार्यक्रमों में वो शिक्षा संबंधी भी कोई हो सकता है ऐसा कार्यक्रम जिसमें वो भाग लें, तो वो उसको लाभान्वित उनको नहीं होगा। जिसके विकास के लिए स्कूल की कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना पड़े, तो ऐसे भी बालक वही होते हैं जिनके लिए हमें कोई स्पेशल स्कूलों की आवश्यकता पड़ती है। स्पेशल उनके केयर टेकर लगाने पड़ते हैं, उनके लिए स्पेशल कोई इंस्ट्रूमेंट या हियरिंग एड जैसे लगाने पड़ सकते हैं, या उनके लिए हो सकता कोई केयर टेकर, जैसे मैंने कहा कि स्पेशल उनके लिए कोई नियुक्त किया जाए। तो ऐसे विशिष्ट बालक होते हैं, ये उनकी विशेषताएं कह दो या उनके लिए ऐसी पहचान है कि उनमें ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग ये लक्षण देखते हैं। और वर्गीकरण इनका हो गया, तो बालकों का प्रकार या वर्गीकरण इस तरह से होगा कि अब ये इनमें किसी भी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है ये श्रवण बाधित हों, विशिष्ट बालक हैं तो श्रवण बाधित मतलब सुनने में उनको प्रॉब्लम है या सुनने की क्षमता पूरी तरह से खो ही देते हैं, तो उनको हेयरिंग एड्स वगैरह है ना, तो वर्गीकरण है। दृष्टिबाधित, देख ही नहीं सकते हैं या बहुत ही कम, उनको किसी तरह से चश्मे वगैरह लगा करके या बहुत ही नॉर्मल देख पाते हों, हल्का फुल्का, बहुत ही पास जब आदमी होता है तब उसको पहचान पाएँ। वाणीबाधित, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है उनको, अटक अटक के बोलना। अब हक्कल वगैरह जो होते हैं, हकलाते हैं, उनको भी इसी में मान सकते हो। मानसिक मंदित, अब ये दिमागी हो गया है ना। आगे हम लोग जो पढ़ते हैं ना, शारीरिक और बौद्धिक वर्गीकरण होता है, जो मतलब मेंटली शारीरिक और बौद्धिक जो असमर्थता है बच्चों में, वो यहाँ से आप बढ़ती हुई देख सकते हो। श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, ये सारे कैसे हैं, ये हमारे शारीरिक मतलब प्रॉब्लम होती है, उनकी वजह से उनमें ऐसी कमियां होती है। या अस्थि बाधित, ये 3 तरह के 4 तरह के हम लोग किस में रखेंगे, शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से जो एबिलिटी आती है, डिसेबिलिटी आती है, उसमें रखेंगे। मानसिक बौद्धिक जो है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये सब हम लोग बौद्धिक में रखेंगे। मतलब उनकी जो 2 प्रकार से आगे बांटा गया भी देखेंगे अगर आगे लॉन्ग मिला। तो ये श्रवण बाधित आप समझ गए, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, मानसिक बाधित। मानसिक मतलब मेंटल एबिलिटी से प्रॉब्लम हो जिसमें है ना, सोचने समझने की बुद्धि खो चुका हो पूरा, वो तेरे नाम की तरह मूवी जैसे सलमान खान पड़ा रहता बाद में, इसी अवस्था में शायद पड़ा हो कोई। या अधिगम असमर्थी हो, कोई कहता मुझे मैथ समझ में ही नहीं आ रही है, तो लर्निंग की पावर उनमें शायद अच्छी ना हो, या कोई किसी तरह से प्रॉब्लम हो लर्निंग को लेकर के, तो लर्निंग डिसेबिलिटी उसमें आएगा। अच्छा, विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता जिनको है,
तो ऐसे बच्चे जिनमें मिर्गी, दौरा, दमा, खून की कमी या डायबिटीज़ जैसे रोग, और भी आप सोच सकते हो ऐसे रोग जिनमें पाए जाते हैं, तो वो कैसे हैं, विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित। इस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा बहुबाधित। बहुबाधित में ऊपर जो तुमने तीनों पढ़े हैं, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक मंदित या वाणी बाधित, ये सब पर तीनों ही किसी में का ऐसे लक्षण आ जाए तो वो बहुबाधित हो गया। ठीक है, तो ये सारे बहुबाधित में आ जाएंगे। अस्थिबाधित, जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो, हैंडीकैप्ड होते हैं, जैसे कि मतलब किसी हड्डी का निकलना, ये इस तरह के हो सकता है। कोई हाथ किसी का जैसे ज़्यादा खिंच जाता है बड़ा, या कोई दुबला पतला, इस तरह से एक हाथ में ज़्यादा अच्छा, तो इस तरह से हो सकता है। तो अस्थिबाधित का ये एग्जाम्पल ले सकते हो। संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त होते हैं, जैसे कुछ लोगों को अचानक से बाहर निकलने से डर लगता है, या कोई अंधेरा है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल डर ही रहा है, मतलब बहुत अचानक से। ऐसे तो बहुत से लोग छिपकली से डर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे हैं डिसेबल हैं। तो विक्षिप्त, भय, घुटन, चिंता, व्याकुलता उनमें बहुत ज़्यादा जब पाई जाती है, तो ऐसे भी संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक होते हैं। तो ये सारे विशिष्ट बालक हैं, और यही आप उनकी समस्याओं के रूप में, इनमें से आप अपने पॉइंट बना सकते हो। समस्याओं के रूप में ज़्यादा पॉइंट इसमें दिए नहीं थे, है ही नहीं, मतलब समस्याओं के रूप में लैंग्वेज लिखी तो मैंने उसको लिखा नहीं है। तो ये मेरी तरफ से एक लॉन्ग है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लॉन्ग मैं जल्दी करूँगा, आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे जल्दी से भेजेंगे। चलिए, थैंक यू।